नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने बुद्धि, विवेक और बल का उत्कृष्ट उदाहरण। प्रसंग है वीर हनुमान। हनुमान जी के पास बुद्धि और बल भरपूर मात्रा में था और वो एक बड़े सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बात उस समय की है जब समुद्र के किनारे पूरे टीम के साथ रामचंद्र जी बैठ के ये वार्तालाप कर रहे थे। जामुन जी ने बताया कि समुद्र पार जाना है और सीता को पता लगाना है, तो सबसे पिछड़ी पंक्ति में बैठे हनुमान सबकी बारी बारी से बारी आने का इंतजार कर रहे थे। सब योद्धाओं ने कहा कि कोई न कोई प्रॉब्लम से बताया कि हम समुद्र लांघकर लंका नहीं जा सकते। उसमें एक अंगद जी भी हैं जो पहले जाने से मना कर दिया था, बाद में वो गए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और जब हनुमान जी की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि क्या आप समुद्र लांघ कर लंका जाएंगे सीता को पता लगाने? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चला जाऊंगा। तो सबने कहा कि जब आप चले जाएंगे, इतनी सहजता से बता रहे हैं कि हाँ हम चले जाएंगे इस दिशा में माता सीता को पता लगाने, तो आपको पहले बोलना चाहिए था। फिर हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं तो सबकी बारी देख रहा था, क्या पता हमारे में से कोई और जाना चाहता हो। जाने से पहले राम जी को बोलते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, माता सीता से भी मिल लूंगा, लेकिन बात यह है कि माता सीता से मिलूंगा तो मैं बताऊंगा कैसे कि मैं आपका सेवक हूं, आपका भेजा हुआ दूत हूं। तो आप एक मुझे अपनी पहचान दीजिए जिसे आसानी से सीता माता समझ जाए कि आपके भेजे हुए दूत। वो एक रिंग देते हैं, अंगूठी देते हैं, मल्लिका देते हैं और हनुमान जी चले जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लंका में पहुंच के अशोक वाटिका में वो छिप जाते हैं। फिर माता के पास वो अंगूठी देते हैं। माता कहती है कि अरे ये तो मेरे प्रभु का अंगूठी है, और उनको डाउट होता है कि ये रावण का ही कोई माया जाल है। फिर उस माता को हनुमान जी द्वारा कन्विंस किया जाता है कि नहीं, मैं श्री राम का ही भक्त हनुमान हूँ। और फिर वो पूरा बगीचा को उखाड़ के फेंक देते हैं, और अक्षय कुमार जब आता है तो उसे पेड़ से मार के ही उनका वध कर देते हैं। फिर हनुमान जी को पकड़ के लंका में रावण के सामने ले जाया जाता है। रावण कहता है कि बंदर का सबसे प्यारा अंग कौन सा होता है? उनके सलाहकार लोगों ने कहा कि पूंछ होता है, और फिर उन्होंने राय दिया कि पूंछ में आग लगा दी जाए। और जैसे जैसे आग लगाने के लिए कपड़े बांधे जा रहे हैं, तेल लगाया जा रहा है और ज्वलन पदार्थ लगाया जा रहा है, वैसे वैसे महावीर जी की पूंछ लंबी होती जा रही है। ये आप सबने सुना है। फिर वो पूरा लंका को जला के वापस आ जाते हैं।
बुद्धि विवेक की बात यह है कि एक काम के लिए भेजा गया था और जितना बन पड़ा उतना वो करके आते हैं। अक्षय कुमार के मारने के पीछे भी एक कहानी है। अक्षय कुमार जो है रावण के पुत्र और अंगद एक स्कूल में पढ़ते थे। अंगद बाली के पुत्र हैं और रोज जो है स्वभाव के हिसाब से रोज ये सुबह सुबह अक्षय कुमार के मारते थे माथे पे। और रोज अक्षय कुमार जो है गुरुजी को कंप्लेन करते थे, गुरुजी ये अंगद मुझे मारता है। ये काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, रोज ये अंगद मारते थे, रोज वो बोलते थे अक्षय कुमार गुरुजी से। एक दिन गुरुजी बड़े परेशान थे। गुरुजी ने कह दिया कि अच्छा ठीक है यार, तुम परेशान मत हो, तुम अक्षय एक दिन मार देना, वो मर जाएगा। तो अक्षय कुमार को ये शराप लग गया था। अक्षय कुमार को भी पता था, तो अंगद को भी पता था कि अक्षय कुमार का शराप लगा हुआ है और जब अक्षय कुमार अगर मुझे छू भी देगा, मार भी देगा, तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए अंगद जी पहली बार नहीं गए। और ये बात हनुमान जी को भी पता था, राम जी को भी पता था। और दूसरी बात, अंगद गए हैं और रावण के दरबार में अपना पैर जमा दिया है। आज भी हम कहते हैं कि अंगद की तरफ पैर जमा के खड़े हो गया और सारे वीर पैर उखाड़ने के लिए अंगद को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने टस से मस नहीं कर पाया। लास्ट में रावण खुद उनके पैर उखाड़ने के लिए झुकता है। अंगद पैर हटा के बोलते, तुम मेरे पैर मत छुओ, मेरे पैर मत पड़ो, तुम प्रभु श्री राम के पैर पड़ो, वही तुम्हें बचा सकते हैं, उनके शरण में चले जाओ। तो जैसा कि कहानियों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि बहुत शक्ति थी पहले के लोगों में, पावर था। और कई बार जिक्र तो इंसान का भी आता है कि पहले के इंसान इतना पावरफुल होता था, इतना मजबूत होता था। एक दो घटना से मैं बताना चाहता हूं कि आप सत्यवान की पत्नी सावित्री, सती सावित्री की कहानी सुने होंगे। वो अपने पति का प्राण यमराज से छीन के लाती है और जिंदा कर देती है। वो दृढ़ संकल्प, वो पावर कहां से आता था और वो कैसे लुप्त हो गया, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए, अयोध्या में तपस्या करती हैं उर्मिला और पावर मिलता है लक्ष्मण जी को। मेघनाथ मतलब इंद्रजीत को मार देते हैं लक्ष्मण। उसके बाद सुलक्षणा आती हैं और राम के कैंप में पूछती हैं कि हमारे पति को मारने वाला वीर कौन है। लक्ष्मण कहते हैं मैंने मारा है। सुलक्षणा कहती है नहीं, आपने नहीं मारा। आप जो पावर में हैं, आपके पीछे आपकी पत्नी जो 14 साल से अयोध्या में तपस्या कर रही है, उनसे आपको पावर मिला, नहीं तो आप हमारे पति को मार ही नहीं सकते, वो तो इंद्रजीत है। अब यही दूसरी घटना देखिए, अनुसुईया का, सती अनुसुईया का। ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी परीक्षा लेने आते हैं पतिव्रता का, और अनुसुईया अपने शक्ति से, पावर से उन्हें बच्चा बना देते, बौना बना देते। ये क्या था? उस समय के लोगों में ये पावर था।
अब क्या होता है कि अब देखिए हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी की जो पावर थी बुद्धि का, शरीर का, वो सही दिशा में थी तो पावर भी बढ़ रहा था, बुद्धि भी बढ़ रहा था। नागफास से मेघनाथ लक्ष्मण जी को मार देता है और मूर्छित हो जाते हैं। और जिम्मेवारी दी जाती है हनुमान जी को कि भाई आप कुछ करो। क्या है कि विभीषण जी ने बताया कि एक ही सुषेण वैद्य है जो लंका में रहता है, रावण का मुख्य चिकित्सक है, वही उपाय बता सकता है, वही दवाई बता सकता है। और हनुमान जी फिर जाते हैं लंका, वहां जाके सोचते हैं कि अगर मैं सुषेण वैद्य को लेके चला जाता हूँ और वहां जाने के बाद बोलता है कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मेरी दवाई छूट गई, मेरा कोई इक्विपमेंट छूट गया, तो मैं क्या करूंगा। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, इसको कोई मौका नहीं देना है, और सुषेण वैद्य के घर के साथ उठा के लेके आते हैं। और सुषेण वैद्य कहते हैं कि सजीवन बूटी से इनका जीवन बच सकता है। और सजीवन बूटी जब लाने जाते हैं हनुमान जी पहाड़ पे, तो मायावी राक्षसों के वजह से चारों तरफ सजीवन बूटी की प्रकाश दीप की तरह जल रही है, पता नहीं लग रहा है सजीवन बूटी कौन सा है। वहां से पहाड़ उठा के लाते हैं और लक्ष्मण जी का प्राण बचता है। तो ये जो पावर है, अगर दृढ़ संकल्प है, तो बुद्धि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है सब। तब मैं आता हूं इस पे कि ये इंसान में इस पावर की गिरावट, कमी और ना के बराबर कैसे हो गई। जब यही इंसान श्राप देता था, यही आशीर्वाद दे देता था, यही वरदान दे देता था, ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य को लालच, लोभ, निंदा, क्रोध, आलस, तमाम तरह की बुराइयों से भरा इंसान, उसके ये सारे पावर खत्म होते जाते हैं और खत्म हो गए। अगर सही दिशा में इंसान लालच, क्रोध, द्वेष, तमाम तरह की बुराइयों को अगर त्याग देता है, तो वो पावरफुल हो जाएगा और वो जो दृढ़ संकल्प कर लेगा वो अवश्य करेगा। तो मेरा सिर्फ इस तरह का वीडियो बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप भी जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प की, अच्छे सोच की और लगन की। आप उसमें कदम बढ़ाइए, पहल करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और कोशिश कीजिए कि सच्चाई के पथ पे चलें, डर भय निकाल दें, क्योंकि आपका और हमारा, हम सब का डोर ऊपर वाले के हाथ में है, नीचे वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।